गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग ऑल ओवर। कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आ गई तो लेट आई आज। चलो, ये बच्ची समझदार है। चलो सुनना बेटा, अरे लिखना नहीं है, लिखने लगे चल, ये नहीं लिखने लग जाओ। ठीक है, अब सुनना बेटा। ओ सही है। सर आने मत देना, नीचे रोक लेना बच्चों को, बाद में बचीड़ बचीड़ करें। चलो ऑल ओवर गुड मॉर्निंग। चलो क्या करना है सर बताइए, प्रोडक्ट बताइए सर। हमें डायरेक्ट मेथड का पता है सर, ये हमें डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट ही यूज करेंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे सर। यस या सर? अरे यस या नो? यहाँ पर क्या करना है सर? एचबीओ, यहाँ पर ओएमडीएम, यहाँ पर उसने खुद ने दे दिया एचबीओ, और क्या करना है सर? ओएमडीएम। तो बताओ सर एचबीओ में क्या सर, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। और ओएमडीएम में मार्कोनिकॉफ। तो सर ये दे रखा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ बॉन्ड पे लॉन पेयर में ब्रेक होगा, या प्लस और यहाँ माइनस। तो माइनस पर क्या ऐड हो जाएगा सर? OH, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा सर? H। H हिडन होता है, पता है? मन हो तो लिख सकते हो, आपका मन में भर रहा हो तो यहाँ। यस या नो? और एंटी मार्कोनिकॉफ के बेस पे उल्टा कर दो सीधा सर, यहाँ पर जोड़ दो OH और यहाँ पर H। यस या नो? वापस सर ये आ गया। HBO में क्या करो सर? मार्कोनी एंटी, हाँ एंटी, और OMDM में मार्कोनिकॉफ। यस या नो? यस सर। यहां पर आया सर, देखो अब बॉन्ड पेयर लॉन पेयर मैसेज आएगा, क्योंकि प्लस यहां ज्यादा स्टेबल है, एल्फा हाइड्रोजन यहां ज्यादा होंगे ना, और यहां पर क्या आएगा सर? माइनस। यस या नो? सर प्लस पे क्या जुड़ेगा सर? एंड यदि मार्कोनिकॉफ के बेस से बात करूं OH, और एंटी में क्या जुड़ेगा सर? H यहां जुड़ जाएगा। एंटी में क्या होगा सर? इसका उल्टा, यहां हो जाएगा सर OH H। H मैं 100 जरूर कर रहा हूं बेटा, 100 करना नहीं है आपको, पहले ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि H रेह की संरचना में हाइडन होता है, छुपा हुआ होता है, पता है ना सबको ये बात? यस या नो? यस सर। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं HBO रिएक्शन के, सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये पूछते हैं कि रिएक्शन में THF का यूज क्यों करते हैं? तो THF का काम क्या है सर? B2H को ब्रेक करने में। अच्छा वो यहाँ वहां लिखा दिया ना, ये तो चीज वहां पे, ये चीज तो मैंने वहां लिखा दी है। यस, इसको वापस लिखने का कोई मतलब नहीं है सर। BH3 जो बना है ये किसकी तरह व्यवहार करता है सर? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। किस तरह कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा। दूसरा सर, एल्किन पर हमने BH3 का योग किया है, वह सर एल्किन पर BH3 का योग, पहला पॉइंट कौन सी नियम के बेस पे किया सर? मार्कोनिकॉफ। किसके बेस पे किया सर? मार्कोनिकॉफ के अनुसार किया। यस या नो? यस। दूसरा, एल्किन पर BH3 का योग कौन सा एडिशन है? सिन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। यस या नो? बोलो राजा। सिन एडिशन, एडिशन या सिन योग लिख सकते हो आप। यस या नो? और बताइए और कौन सा पॉइंट था? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमने कल, मैं इसको लिख चुका हूं कल फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। फॉर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन रिंग। यस या नो?
लिखा चुका हूं कल, ये मत कहना जो सुन रहा है ना उनको पता है सर क्या लिख रहे हैं, जो नहीं सुन रहा है फिर बोले सर ये क्या लिख दिया, फिर तो कुछ और ही समझेगा वो। ठीक है, हाँ देखो मजा आ गया इनको। क्लियर है, यस या नो? ठीक है। दूसरा, क्या आपको रीअरेंजमेंट कराना सर? नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं कराना सर, नो रीअरेंजमेंट। सर बात करते हैं नेक्स्ट एचवीओ के बाद में हमने पढ़ी थी ओएमडीएम। ओएमडीएम के बाद में बेटा ओएमडीएम में आपको रिएक्शन में केवल दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, दो ही चीज पूछ सकता है। पहला, इसमें एंटी एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है बेटा? एंटी एडिशन होता है। और दूसरा जो यहां पर पूछेगा नो रीअरेंजमेंट। मार्क करने का तो बेटा हमें पता ही है, वो सब कर चुके हैं। नो रीअरेंजमेंट, यस या नो? पुनर्विन्यास नहीं करो, यस या नो? अरे क्लियर है राजा, कर लोगे ना? ठीक है, कल करवा चुका हूं इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐसे लिखा है, जिसे सुन रहा है उसको पता है, या पूरा लिखूं अच्छे से? गुस्सा कर रही है, पूरा लिखो। आ रहा है सर, गुस्सा खुद आ जाता है। नो री अरेंजमेंट, यस या नो? यस सर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल चैप्टर। अल्कोहल चैप्टर की हमने अल्कोहल के निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं। अल्कोहल के निर्माण की विधियों में हमने सबसे पहले एल्कीन के जल योजन से पढ़ा, फिर एल्कीन पर ही दो रिएक्शन और हमने पढ़ी, कौन सी? HBO और OMDM, तीन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। चौथी बात करते हैं अपचयन से। चौथी क्या पढ़ रहे हैं सर? अपचयन से। देखो बेटा मैं नंबर लगा रहा हूं, बाई रिडक्शन। अब सुनना बेटा क्या मतलब है अपचयन से का, क्या मतलब है? चलो वाइट यूज करता, वाइट सही है ना? चलो सुनना, सबसे पहले अपचयन में हम लेते हैं, चलो और हेडिंग आ जाएगी तो उसे ले लेते हैं। अपचयन की पहली हेडिंग है कार्बोनिल समूह के अपचयन से, या कार्बोनिल समूह से, कार्बोनिल समूह के अपचयन से, यस या नो? सर ये कार्बोनिल समूह क्या होता है? ये कार्बोनिल समूह क्या होता है बताओ ना? कीटोन और एल्डिहाइड, ये सब कार्बोनिल समूह है। सर देखो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कार्बोनिल समूह कहते हैं, यस या नो? दूसरी बात, यहां पर अपचयन के लिए क्या क्या यूज में ले सकते हैं सर? तो मेरी बात सुनना, कार्बोनिल समूह के लिए अपचयन के साथ में या तो आप LiAlH4 ले सकते हो, या NaBH4 ले सकते हो, या फिर आपने पहले पढ़ाई है वो सर, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे के साथ में H2 लिखना पड़ेगा वहां पर आपको, यस या नो? ये ले सकते हो, समझ में आ गई बात? यस या नो? ये सब कोई भी रिएजेंट यूज में आए इसका मतलब आपको वहां पर अपचयन कराना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। ये बात समझ में आ गई? रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन में चलती है, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं सर, H जोड़ना है, उसके अलावा कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल है। यस, तो सर रिएक्शन कैसे होती है उसको समझते हैं। रिएक्शन समझने से पहले आपने इनके बारे में तो पहले पढ़ा है, थोड़ा इनका परिचय करा तुम दोनों के बारे में, और हाय हेलो कर लो, इनको जान पहचान कर लो, यस या नो? जान पहचान कर लोगे, फ्रेंडशिप हो जाएगी तो आप उससे शर्माओगे नहीं, यस या नो? सर LiLH4 क्या होता है सर? LiLH4 Li प्लस एंड AlH4 माइनस में ब्रेक होता है, यस या नो? बताओ सर एल्यूमिनियम की सामान्य वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, यस या नो? सर चौथा बनाए तो चौथा बंद कब बनता है? सर एल्यूमिनियम की सामान्य वैलेंसी AlHHH AlH3 होती है, यस या नो? सर 3 बॉन्ड पेयर 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक अक्ष क्या है सर? खाली, यस या नो? यदि H
माइनस आता है, क्या इसके साथ बंध बना सकता है? कौन सा बंध बनेगा बेटा? सहसंयोजक या उपसहसंयोजक? उपसहसंयोजक। और क्या बना देता सर? ALH फॉर माइनस बना देता है। यस या नो? तो सर ALH फॉर ऐसे बना है। अब यदि ALH फॉर को वापस ब्रेक करना चाहूंगा, क्या किसी और में ब्रेक होगा या ALH3 और H माइनस में ब्रेक होगा? इसमें ब्रेक होगा। यस या नो? तो सर ALH3 प्लस H माइनस में ब्रेक होगा। इसका मतलब आपको इतना ध्यान रखना है सर, LiALH4 क्या दे रहा है सर? H माइनस दे रहा है। इतना ध्यान रखना बस आपको। यस या नो? किसी दूसरे को H माइनस देगा तो कोई दूसरा H लेगा? यस या नो? अरे बोलो। सपोज करो यहां पर कोई A बैठा है, ये A को H माइनस दे रहा है, A प्लस को H माइनस दे रहा है। जैसे ही H माइनस लिया, ये बन गया AH। तो बताओ A का रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हुआ। यस या नो? ए का क्या हुआ सर? रिडक्शन। वह यौगिक जो दूसरे का रिडक्शन करता हो, क्या होगा? रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव बेटा, रिडक्टिव। मैंने आपको नहीं बताया क्या इस चीज के बारे में? जो उसका नाम होता है, जो उसका नाम होता है, वो किसी और के लिए उसका काम होता है। अध्यापक, टीचर खुद को पढ़ाता है कि दूसरों को पढ़ाता है? दूसरों को। डॉक्टर कहां के? डॉक्टर नहीं बता देती। डॉक्टर खुद के इंजेक्शन लगाता है या दूसरों के लगाता है? यस या नो? आप नई के पास जाते हो, बाल खुद के काटता है दूसरों के काटता है? खुद के कौन काटता है भाई? चलो अच्छा एग्जांपल और लेता हूं। टेलर देखा है? उससे टेलर क्यों बोलते? खुद के कपड़े सिलता है इसलिए बोलते हैं, दूसरों के सिलता है इसलिए बोलते हैं? दूसरों के सिलता। क्या खुद के भी सिलता होगा? कोई ऐसा पर्सन भी होता है घर में कि वो कपड़े खुद के सिल के, उससे टेलर बोलते हो आप? नहीं बोलते भाई। टेलर से कौन टेलर बोलते? टेलर वो होता है जो दूसरों के कपड़े सिलता है। तो खुद के सिलता उन्हें कौन टेलर बोलते? क्या? घर वालों में खुद कहां आ गया बेटा? घर वालों में खुद कैसे है? खुद खुद होता है अकेला, सब घर वाले कैसे हो गए भाई? यस या नो? इसका मतलब दुनिया में जो नाम दिया गया है वो दूसरों के लिए काम करता है, ये समझो। प्रोडक्टिव का मतलब दूसरे का रिडक्शन करना, ऑक्सीडेटिव का मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। नाम कैसे दिया उसको पकड़ो। आगे समझ में क्लियरिटी होगी ना माइंड में? तो सर ये किसी और का रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है सर? प्रोडक्टिव की तरह। यस या नो? बोलो, अरे बोलो ना राजा। यस। इसका मतलब सर ये एक रिडक्टिव एजेंट है। ये क्या है सर? एक रिडक्टिव एजेंट। यस या नो? और चलो लिख ही लेता हूं, ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव एजेंट है। ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग रिडक्टिव एजेंट। दूसरा सर सेकंड पहचान करते हैं किससे सर? NaBH4 से। किससे सर? NaBH4। NaBH पर सर वही ब्रेक होगा, पहले आयनिक बॉन्ड Na प्लस और BH4 माइनस में। बोरॉन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं राजा, पता है ना आपको? एल्यूमिनियम बोरॉन एक ही तो ग्रुप के होते हैं। यस या नो? तो वही सर वापस बोरॉन किसमें टूटेगा सर? BH3 प्लस H माइनस। ओवरऑल आप एक बात बताओ, बोरॉन क्या दे रहा है? यहां से NaBH4 क्या डोनेट कर रहा है सर? H माइनस। H माइनस डोनेट करने का मतलब किसी और का क्या करना? रिडक्शन। जब किसी और का रिडक्शन करेगा तो इसे क्या बोलेंगे सर? रिडक्टिव एजेंट। यस या नो? सर ये कौन सा रिडक्टिव एजेंट है? स्ट्रॉन्ग या वीक? यस सर वीक हो गया। कौन सा हो गया बेटा? वीक। ध्यान रखना इस बात को। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रॉन्ग वाला फर्स्टली H माइनस देगा, वीक वाला डी में देगा, सीधी बात है। जब फर्स्टली देगा तो फर्स्टली दूसरे का रिडक्शन करेगा, डी में देगा तो डी में रिडक्शन करेगा। यस या नो? कॉमन सेंस है तो बात क्लियर होगी, बात माइंड में? अरे बोलो राजा। यस सर। नेक्स्ट सर नाम बताओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। क्लियर है बात? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। क्यों ले रहा हूं नाम?
क्योंकि नाम आपको यहां लिख लोगे नाम, अरे नाम तो लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में LaH लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? LaH। और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताओ? NbH। नाम में बेटा सोडियम है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये नाम है इसका। बताओ NbH या SbH? SbH। भाई सोडियम तो सोडियम, ये बोरॉन बोरॉन, ये कुछ चेंज नहीं है, तो मैंने डॉट लगा दिया, पूरा वही है। हाइड्राइड, यस या नो? बोलो राजा, क्लियर है ना? ठीक है, अब हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया, और आप देख सकते हो इन ग्रुप लिथियम सोडियम एक ग्रुप के होते, देखो लिथियम के नीचे सोडियम होता है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, मैंगनीज गैदरिन थैली, यस या नो? यस। चलो अब इनके वर्क की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। चलो मैं बात करता हूं C डबल बॉन्ड O ग्रुप में इंट्रोडक्शन की। यदि मैं यहां पर LiAlS4 यूज करता हूं, क्या यूज होगा या नहीं होगा? यस। क्या यहां पर NaBH4 करता हूं, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, यस या नो? दोनों साथ में नहीं आएंगे, यस सर। ये LiAlS4 और NaBH4 क्या डोनेट करते हैं सर? H माइनस। ये तो सर H माइनस दे रहे हैं, अब H माइनस कहीं ना कहीं जाएगा, जाएगा तो रास्ता देखेगा ना अपना, यस या नो? ये सर En ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो जब बॉन्ड पे लॉन पेयर में आएगा या हाई En होगी, तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? यहां पर चार्ज क्या होगा सर? तो H माइनस कहां जाके ऐड होगा सर? कार्बन पर ऐड होगा, यस या नो? तो सर H माइनस कार्बन पर जाकर के ऐड हो गया। ये देखो सर, यहां पर C इस टाइप से था, और कार्बन पर सर H ऐड हो गया, और O पर अभी भी क्या है सर? माइनस, यस या नो? सेकंड बात ध्यान से सुनना, या तो वो जल का मॉलिक्यूल देगा या नहीं देगा। यदि दे जल का मॉलिक्यूल तो आपको इस टाइप से देगा, यहां पर या तो H2O लिखा हुआ होगा, या फिर H प्लस लिखा हुआ होगा, या H3O प्लस लिखा हुआ मिलेगा, यस या नो? बोलो राजा। ए सब क्या देते हैं? H प्लस। H प्लस कहां जाके ऐड होगा बेटा? O माइनस पर, यस या नो? जब H प्लस O माइनस पर ऐड होगा, क्या कुछ ऐसा सीन नहीं हो जाएगा सर? C पर H ऐड हो गया, और O पर क्या ऐड हो गया सर? H। ये हो गया प्रोडक्शन खत्म, यस या नो? सिंपल सा। सर एग्जाम्पल लेके बताइए सर, ये देखो बेटा एग्जाम्पल के नंबर भी लगाना है। HCHO, यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूं, क्या देता है ये? H माइनस। H माइनस कहां जुड़ेगा सर? कार्बन पर, क्योंकि यहां पर सर प्लस है और यहां पर क्या सर? माइनस, यस या नो? यस सर। तो सर फर्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या? भाई HHC है, जब H माइनस सी पर ऐड हुआ तो मैं ऐसे लिख लूं CHHO पर माइनस, यस। सेकेंड स्टेप में हम ले रहे हैं H प्लस। H प्लस कहां ऐड होगा सर? O माइनस पर। तो ओवरऑल क्या बन गया सर? CH3OH तो बना, यस या नो? बोलो राजा। तो सर इनको दो स्टेप में क्यों करने का, एक स्टेप में करो ना सर। हमें पता है सर LiLH4 H माइनस ले रहा है, H2O H प्लस H3O प्लस H प्लस ले रहा है, एक C पर H एक O पर H, दोनों जगह जुड़ तो H ही रहे हैं ना, यस या नो? तो कहीं पर भी कोई भी H H ही आएगा। तो सर सुनना, मैं ले रहा हूं एक एसिटाल्डिहाइड CH3COH, यदि यहां पर आ जाए SBH एंड सेकंड में लिखा हुआ H2O, तो बताइए बेटा SBH क्या देता है राजा? H माइनस। H2 क्या देता सर? H प्लस। सर यहां माइनस यहां प्लस, यहां ये आ जाएगा यहां ये आ जाएगा, यस या नो? बोलो राजा, कोई प्रॉब्लम? तो क्या बन जाएगा सर? CH3COH, एक H पहले से था, एक H और ऐड हुआ, तो यहां क्या हो जाएगा सर? CH2
OH, यस या नो, बोलो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, यदि मैं कोई कीटोन ले लूं सर, कार्बोनिल ग्रुप कोई भी होना सर, ये दो वैलेंस से अलग थी करना, तो वही है सी और O पर कांड, यस या नो। यदि कोई कीटोन ले लूं और यहां पर आ जाए NaBH4 और H प्लस लिखा हुआ आ जाए, यस या नो। अब बताओ सर, एक HC पर एक H O पर सीधा ऐड कर लो, हम बता यही तो करना है सर। तो सर ऐड कर लो सर, CH3CHCH3OH, बना कि नहीं बना, यस या नो। यदि मैं फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन कराता हूं तो मेरे को सुपर प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, बोलो राजा। यदि मैं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड किसी का कराता हूं तो मेरे को क्या मिलता है सर, 1 डिग्री एल्कोहल, क्या मिलता है राजा। यदि मैं कीटोन का करवाता हूं अपचयन तो मेरे को क्या मिल रहा है राजा, 2 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति हो रही है, यस या नो, बोलो राजा। पक्का 100%, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, यहां तक क्लियर है ना। चलो कितना क्लियर है, अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कितना क्लियर है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। चलो रेखे लूं या कार्बन लिख के लूं, रेखे सही है, ठीक है। सुनना, पहले में है LiAlH4 और H2, दूसरे में है सर LiAlH4 और D2O, तीसरे में सर LiAlD4 H2, चौथे में सर, टेंशन ना लेने का, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। सर डी क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या नाम है इसका, ड्यूटेरियम, यस या नो। जो हाइड्रोजन कांड करेगा वो डी करेगा, ड्यूटेरियम करेगा, जो हाइड्रोजन करेगा ये करेगा, यस या नो, यस सर। तो क्या सोचना क्या करना सर, पहले सर मैं जनरली ऐसा बना लेता हूं सर, आपको पता सर ओ पर क्या आएगा सर, माइनस, सी पर क्या आएगा सर, प्लस, यस या नो, बोलो राजा। ओ पर माइनस, सी पर प्लस, ओ पर माइनस, सी पर प्लस, ओ पर माइनस, सी पर प्लस, यस, बोलो। अब सर जो जहां जुड़ रहा है उसे वहां जुड़े, शांति से लिखो। LiAlH पर क्या दे रहा है सर, H2 क्या दे रहा है सर, दोनों H दे रहे हैं ना, क्या सोचना इसमें। तो जब दोनों H दे रहे हैं तो बिना सोचे लगाओ ना सर, एक H यहां एक H यहां, खत्म बात। ये H में लगा रहा हूं समझाने के लिए, एक की संरचना में H हाइडन होता, छुपा होता, पता है ना, यस। नेक्स्ट, ये क्या देता सर, ये क्या देता सर, क्या सोचने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, क्योंकि यहाँ H माइनस डी प्लस है, कहां पर क्या जोड़ना है सोचना है सर। H माइनस कहां जाएगा सर, कार्बन पर, यस या नो। डी प्लस कहां जाएगा सर, यस या नो, बोलो राजा। LiAlD4 कहां जाएगा राजा, ये क्या देगा पहले वो बताओ। डी माइनस, डी H2 क्या देगा सर, डी माइनस कहां जाएगा सर, और H प्लस, यस, बोलो। LiLD4 क्या देगा सर, D2O क्या देगा सर, दोनों D है और दोनों H है ना, माइंड मत लगाओ, क्यों माइंड मत लगाओ सर, एक और C और एक ऊपर तो जोड़ना होता है, दोनों जगह H H जोड़ना है, दोनों जगह D D जोड़ना है, यस या नो, बोलो। D माइनस कहां जाएगा सर, C प्लस पर, यस या नो। D प्लस कहां जाएगा सर, O माइनस पर, यस या नो, बोलो राजा, अरे बोलो, हो गया ना मामला, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
ऐड होगा तो चार्ज हटेंगे ना, या नहीं हटेंगे? बोलो, या लिख लोगे खुद ही, समझ जाओगे? हाँ समझ तो जाएंगे सर, समझदार तो है सर हम। क्लियर है बात ये? यस या नो? नेक्स्ट, ये हमारी खत्म होती हुई कार्बोनिल समूह का अपचयन। नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्या टाइम हुआ बेटा? 9:02 तो हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड अपचयन का सेकंड हेडिंग है, ध्यान रखना बेटा। अपचयन की सेकंड है, पहला कार्बोनिल समूह का अपचयन से, दूसरा ये अपचयन। दूसरा कौन सा अपचयन? ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक समूह, सुनना बेटा। ओ भाई बातें नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह, एस्टर, एस्टर के साथ में आप एमाइड भी ऐड कर सकते हो, एसिड हैलाइड भी ऐड करते हो, इनके अपचयन से। अपचयन तो अभी यहां पर तो वैसे एल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक और एस्टर से ही बनेगा, ठीक है सर। अभी मैं कार्बोक्सिलिक और एस्टर की बात कर रहा हूं यहां पे, यस या नो? यस सर। सुने सर, क्या मामला है सुनना सर। हमने वहां पर अपचयन के लिए यूज में लिए थे सर LiAlS4, यस या नो? या फिर यूज में लिए थे सर NaBH4। क्या लिए थे सर? NaBH4। LiAlS4 क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, यस या नो? सर NaBH4 क्या है सर? वीक रेड्यूसिंग एजेंट। मेरी बात सुनना बेटा, LiAlS4 स्ट्रॉन्ग है, LiAlS4 के सामने यदि कार्बोक्सिलिक समूह आएगा तो उसका अपचयन कर देगा, यदि एस्टर आएगा उसका अपचयन करेगा, एमाइड आ गया, वैसे एमाइड की यहां बात नहीं करेंगे हम अभी, एक बार में उसका अपचयन कर लेगा, यस या नो? बोलो राजा। लेकिन दी वीक रेड्यूसिंग एजेंट आ गया और उसके सामने आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अपचयन नहीं होगा, वीक है, इसका इसे अपचयन नहीं होगा। यदि सर एस्टर आ गया, अपचयन नहीं होगा। बस इतनी बात याद रखिए, समझ में आ गई बात? यस या नो? सर तीसरा अपचयन का कारक आपको पता आना एक और है, सेकंड है, थर्ड कौन सा है सर? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। किसकी प्रेजेंस में सर? H2। इनके बारे में आपको पता है ना सर, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? निकल का ज्यादा या प्लेटिनम का? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा। प्लेटिनम का ज्यादा होता है। किसका होता है बेटा? प्लेटिनम का। यस या नो? क्यों सर? सुनना, जैसे मैं एक बात ऐसे मान लेता हूं, जैसे C और O पर ये दो H जुड़ने के लिए आए हैं इसकी प्रेजेंस में, यस या नो? तो सुनना, ये ऐड कैसे करते इसका तरीका सुनना। जैसे ये रहा आपका निकल, मैं तो यहां बना लेता हूं, ये रहा आपका निकल, ये रहा आपका पैलेडियम, ये रहा आपका, क्लियर है? ये क्या है सर? निकल। ये क्या है सर? पैलेडियम। ये क्या है सर? प्लेटिनम। यस या नो? अब सुनना बेटा, ये क्या करते हैं, जो दो H2 है जिनको C और O पर जोड़ना है, इन दोनों H को पहले खुद के ऊपर चिपकाते हैं। केवल चिपकाना, चिपकाना का मतलब केवल अधिशोषण होता है। बात समझ में आई? अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस पता है आपको? अधिशोषण का मतलब किसी भी परमाणु का या किसी भी कणों का सरफेस पे चिपकना, क्या कहलाता है? अधिशोषण। एडजॉर्प्शन, AD, एडजॉर्प्शन। यस या नो? यस या नो? जैसे ये दर्शक तो यहां है नहीं, बाकी बता देता मैं। जैसे
फॉर्म ले लो, फॉर्म को पानी में डुबो दो, तो पानी क्या ऊपर सरफेस पे चिपकेगा या उसके अंदर मॉलिक्यूल तक जाएगा? उसे क्या बोलेंगे? अवशोषण। क्या बोलेंगे बेटा? अवशोषण। क्लियर है बात? ये समझ में आ गया अधिशोषण अवशोषण डिफरेंस? यस सर। तो ये दोनों H को अपने पर अधिशोषण करता है। अधिशोषण का मतलब इस H को यहां पर चिपकाएगा, इस H को यहां पर चिपकाएगा, और दोनों H प्लस H2 में बॉन्डेड रहते हैं। यस या नो? यहां पर सर अच्छा एरिया मिल जाएगा दोनों को, क्योंकि पैलेडियम का सरफेस एरिया क्या है सर? ज्यादा। पैलेडियम की साइज क्या है सर? बड़ी। प्लेटिनम की और साइज बड़ी है, इनको तो सर बिल्कुल समस्या आएगी नहीं। यस या नो? आराम से पैर फैला के ऐड होंगे, जगह ही जगह इनके पास। यस या नो? पर जितने आसानी से यहां पर सरफेस एरिया पर चिपकाएंगे, उतने आसानी से जाके अटैक करेंगे। इसके पास सरफेस एरिया ही नहीं है, निकल की तो साइज छोटी है, चिपकेगा भी मुश्किल से। जब मुश्किल से इस पर डिस्कशन होगा तो अटैक भी तो मुश्किल से होगा। यस या नो? इसलिए निकल के साथ में आप जनरली तापमान का प्रयोग करते हो, पैलेडियम के साथ में कभी कभी तापमान का प्रयोग करते हो, और प्लेटिनम को तापमान की जरूरत ही नहीं है। वो बोल रहा है मैं तापमान का क्या करूं भाई? देख प्लेटिनम ये रहा, मेरा सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, मैं आराम से दोनों H2 को यहां चिपका दूंगा और दोनों H2 को आराम से C और O पे जोड़ दूंगा। यस या नो? बोलो। तो सर देखो, जैसे ये प्लेटिनम आएगा यहां पर, ये आया सर, क्या ऐड हो रखा है सर इस पर? H, ये H, ये H। आपको पता है सर, जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध, बोलो, जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूटता है। यस या नो? तो देखो सर, C और O के बीच नया बंध बन रहा है, तो ये पुराना बंध टूटेगा H और H के बीच में, यहां नया बंध बनेगा, और यहां जो टाई था वो बॉन्ड टूटेगा ना? यस या नो? अरे यस या नो? तो नया बंध बन रहा है यहां पर BF, पुराना बंध टूट रहा है BB, यहां पर यस या नो? और ये तो दोनों के बीच में केवल एक आकर्षण बल था, जिसे हम वांडरवाल के स्वरूप बोल सकते हैं। कोई आयन यूज में हो रहे थे क्या? नहीं, केवल आकर्षण से चिपकता है। यस या नो? यस सर। तो ये यहां से भी ब्रेक हो जाएगा, और आखिरकार दोनों H ऐड हो जाएंगे। तो बताओ कौन सा एडिशन हुआ, सिन या एंटी? सिन एडिशन। यस या नो? यहां पर भी देखो साइक्लिक रिंग बनी बेटा, कितने मेंबर की? 4 मेंबर की। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है बात? यस या नो? यस सर। तो सर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे की क्रियाशीलता का क्रम समझ में आ गया क्या आपको? क्या कैसे रिएक्ट करते समझ में आ गया? बताओ। इसलिए मैंने यहां एक साथ में बता दिया, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, सब में ऐसे ही काम करता है भाई। एल्डिहाइड होगा उसमें भी CO होगा, कीटोन में भी CO है, कार्बोक्सिलिक में भी CO में ऐड होगा। यस या नो? सब में वही काम करेगा। क्लियर है बात? ये बस अभी क्रियाशीलता का क्रम का ध्यान रख लेना यहां पर सर, अभी क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है यहां तक बात? यस या नो? चलो आ जाते हैं एक शानदार एग्जांपल में, इनके पता चले सर कैसे क्या कर रहा है ये। सर RCOOH, यदि मैं इसका अपचयन LH से कराता हूं हो जाएगा क्या सर? SVH से कराता हूं हो जाएगा क्या सर? नहीं होगा। यस या नो? अरे बोलो राजा। ओवरऑल हमें पता है सर, अब डायरेक्ट में तो हमें पता है सर, क्या जोड़ना होता है आपको? H। कहां पर? एक C पर, एक O पर। यस या नो? जोड़ दो सर, एक C पर H, एक O पर H। बोलो। तो सर जैसे ही हमने जोड़ा RCHOHOH, क्या बनेगा मेरे हिसाब से बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। क्या मॉलिक्यूल बाहर निकल गया सर? जल। यहां से OH, यहां से H बाहर निकल गया, तो क्या बन गया राजा? RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? क्लियर? यस या नो? एक बात बताओ,
एक बात बताओ, अपचयन तब तक होगा जब तक सी और ओ के बीच में पाई हो या फिर अच्छा ईएन में डिफरेंस हो। यस या नो? अच्छा डिफरेंस है यहां पर, और अपचयन होगा सर, और अपचयन होगा सर। वही बात, एक एच कहां पर? ओ पर। एक एच कहां पर सर? सी पर। तो क्या बन जाएगा सर? आर के ऊपर पहले, आर सी के ऊपर एक एच पहले था, एक एच और आ गया, क्या बन गया सर? आर सी एच 2, और ओ पर क्या जुड़ गया सर? एच। क्या बन गया सर? आर सी एच 2 ओ एच, एल्कोहल बन गया। इसका मतलब सर, आपको यदि आर सी ओ एच और यहां पर एल एस दे दिया तो एल्डेड बनाओगे या एल्कोहल? एल्कोहल तक रुकना है, एल्डिहाइड नहीं बनाना। यस या नो? दूसरी बात, जितने कार्बन का या कार्बोक्सिलिक है उतने कार्बन का ही एल्कोहल बनाना है। डायरेक्ट मेथड में सोच लो, सीधा, या को सीधा सोचना है, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक उतने कार्बन का एल्कोहल बनेगा, ना कम ना ज्यादा, भाव तोल बराबर। यस या नो? सर दूसरा एक बात बताता हूं, यहां पर एसबीएच यूज में ले नहीं सकते, एलएस लेते हैं। लेकिन बेटा एलएस पड़ता है महंगा। एलएस क्या पड़ता है? महंगा। एलएस की कॉस्ट 8-9 गुना ज्यादा होती है सामान्य तौर पे, इतना महंगा पड़ता है। सर बनाना तो एल्कोहल है सर, यदि किसी सस्ते तरीके से एल्कोहल बन जाए तो वो बनाओगे। यस या नो? बनना तो वही एल्कोहल है, और यदि उससे फास्ट भी बन जाए तो और मजे ही मजे। यस या नो? तो दूसरा तरीका सुनना सर, सुनना, मेरे को कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल बनाना है, बनाना एल्कोहल है, और मैं उसमें मिक्स भी एल्कोहल कर रहा हूं। ध्यान से देखना देखो बेटा, कमाल की बात है। बनाना एल्कोहल है, मिक्स भी एल्कोहल कर रहा हूं। क्यों एल्कोहल मिक्स कर रहा हूं, अभी एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। यस या नो? सुनना, सामान्यतः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है? कार्बोक्सिलिक की। अम्लीय प्रकृति ज्यादा होने का वो क्या देता है? जल्दी देता है। यस या नो? सर दोनों को छीन दे करके ये तो समझ में आ गया कि एक H प्लस लेगा और एक OH माइनस लेगा, तो कौन H प्लस लेगा और कौन OH माइनस लेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या देगा? एल्कोहल क्या देगा? होना ऐसा चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल OH देता है और वाटर H प्लस देता है। यस या नो? यस या नो? सर अभी माइंड में तो सर सीधा आप उल्टा बता रहे हो सर, ये क्या बात होगी सर? सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर क्या बन रहा है पहले वो देखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ और कब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आर सी ओ ओ आर, यस या नो? आर सी ओ आर डैश, क्या बना ये? एस्टर। हम एस्टर के निर्माण की विधि पढ़ेंगे, और जब ये एस्टर के निर्माण की विधि, यही विधि वो अवश्य पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं एस्टरीकरण, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टरीकरण। इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं आपको, वहां पर आपको समझ में आएगा कि एल्कोहल एस प्लस देता है और कार्बोक्सिलिक OH माइनस देता है। ये बात समझ में आई मेरी? यस या नो? बोलो राजा, क्लियर है ना? अभी इतना ध्यान रख लो, एल्कोहल क्या देता है सर? OH नहीं बेटा, H। एल्कोहल क्या देता है सर? H प्लस, और कार्बोक्सिलिक क्या देता है सर? OH माइनस। क्या निकल गया सर? एस्टर। पानी निकल गया, क्या बन गया सर? एस्टर बन गया। अब सर करा दो सर, करा दो सर, 2H, भले निकल की प्रेजेंस में कराओ, LS की प्रेजेंस में कराओ, इसकी प्रेजेंस में कराओ सर। सुनना, पहला ऑप्शन यहां से होगा, एक H यहां पर, एक H यहां पर। यस या नो? ध्यान से सुनना, क्या बन गया देखो, RCHO क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऊपर बनाता कि नहीं बनाता? दूसरा क्या बन गया? R-OH, जो हमने एल्कोहल लिया था यूज में, वो एल्कोहल तो वापस बन गया भाई। जो एल्कोहल हमने कार्बोक्सिलिक मिलाया था ना, वो एल्कोहल तो यहां बन गया। क्या एल्डिहाइड तक छोड़ देंगे और अपचयन करेंगे, और अपचयन करेंगे। जब इसका और अपचयन करेंगे तो एक H यहां पर, एक H यहां पर, का बन जाएगा राजा? RCH2OH। तो आपको एल्कोहल कहां कहां कैसा कैसा मिला? एक एल्कोहल ये मिला, एक ये मिला सर। ये तो सर जो यूज किया था वो बन गया, और ये एक्स्ट्रा बन गया। यस या नो? यस या नो? हमने हेडिंग क्या लगाई सर? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवा दिया हमने,
यस या नो? ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या मिलाओगे? एल्कोहल। क्या बन गया? तो एस्टर का अपचयन से भी साथ में हो गया। तो एस्टर का अपचयन हो रहा है ना? क्या वापस से एस्टर यहां से लिखूं, यहां से वापस शुरू करूं? बात तो एक ही है ना। एस्टर में एक बात ध्यान रखना बेटा, तुम एक ही गलती करोगे, तुम सी और ओ के बीच में जोड़ के कंफ्यूज होगे, मत करना। कहां जोड़ना सर? इस सी और डबल बॉन्ड ओ को नहीं जोड़ना, सी और सिंगल बॉन्ड ओ वाला जोड़ना है आपको। पहले इस एल्कोहल को बाहर निकालना है। यस या नो? फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर आपका सॉरी एल्कोहल बन जाएगा। यस या नो? ठीक है। LAH है बेटा। इसमें इतनी मात्रा नहीं लेनी पड़ेगी, और दूसरी बात, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसकी रिएक्टिविटी बहुत क्या होगी बेटा? ज्यादा। और इसमें उतनी मात्रा नहीं लेनी पड़ेगी जितनी उसमें ले रहे हैं बेटा। यहां पर LH भी ले सकते हैं आप, और नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे भी ले सकते हो आप H2 की वजह से। सर ये महंगा पड़ रहा था, मैंने क्या कहा, ये यहां पर इसको होने में समय लगेगा और मात्रा भी ज्यादा लगेगी LH की। यहां पर समय भी कम लगेगा, LH की मात्रा भी कम लगेगी। यस या नो? मैंने पहले लाइन बोली थी साफ साफ कि सर ये जो हम कर रहे हैं इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा होती है, भले ही हम एल्कोहल मिला रहे हैं लेकिन जल्दी बनेगा। ये तो हम सोच रहे हैं सर एल्कोहल मिला है फिर ऑप्शन का ये ऑप्शन क्या, वो तो सीधा ही हम जैसे इसमें एल्कोहल मिलाएंगे हाथों हाथ R6H2 बना देगा, वो R-OH बना देगा सीधा। रिएक्शन में टाइम बहुत कम लगता है। यस या नो? यस सर। ठीक है, चलो आज तक इतना ही बहुत है, और मैं भी यही बोल रहा हूँ बेटा। ना हाँ खोल